गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 2B पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्रीय हल निकालने, यानी कि इनका ग्राफ बनाकर इनका हल निकालना है। पहला क्वेश्चन देखो, दिया है पहला समीकरण, इसमें x प्लस वाई बराबर 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर में 9, इसको समीकरण 2 मान लो। लिखेंगे समीकरण 1 से और इसके दो हल निकालेंगे ना। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में है 7। अच्छा, यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लो, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 7 माइनस एक्स, हो सकता है ना, या x बराबर भी 7 माइनस वाई ले सकते थे। चलिए, अब x बराबर रखते हैं यहाँ पर 2 पर, x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। x बराबर रखते हैं 3 पर, 3 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। चलो इसका चार्ट बना लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण का लिए बनाया जाएगा और फिर उनका आलेख खींचेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए, हमने दो हल निकाले थे ना एक्स वाई के लिए। एक्स वाई, एक्स की जगह 2 रखा तो वाई का 5 आया, और जब एक्स की जगह 3 रखा तो वाई का 4 आया। चलो अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 2x माइनस का 3y बराबर में 9, इसको उधर भेज दो, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 9 प्लस में 3y, ये जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3y बटा में 2। y बराबर यहाँ पे रख देते हैं -1, तो x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3 गुना -1 और बटा में 2, यानी कि यहाँ देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और 9 प्लस का है, तो 9 में से 3 गया 6 और बटा में 2, कट के आएगा 3 ना, x का मान 3 आ जाएगा। अच्छा, y बराबर अगर हम लोग रख दें माइनस का 3, तो x बराबर क्या होगा 9 प्लस 3 गुना -3 और बटा में 2, यही ना होगा। यानी कि यहाँ से देख लो आपका क्या आ जाएगा, 3 दिया 9, 9 में से 9 गया 0 और बटा में 2, यानी कि 0 आ जाएगा। चलो इसका भी यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और फिर आलेख खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जैसा कि मैंने बताया है। चलिए, हो गया ये। अब यहाँ पे एक्स वाई के मान रखते हैं। एक्स वाई, जब y की जगह -1 रखा है तो x का 3 आ गया है, और y की जगह -3 रखा है तो x का क्या आ गया है 0 आ गया है। चलो अब इसको इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो हमने ग्राफ पेज यहाँ पे ले लिया है और इस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये आपका x अक्ष, ठीक है, और इसको हम लोग y अक्ष दर्शा देते हैं इस तरह। चलो हो गया, आप इधर लिखोगे x, इधर लिख दो x डैश, ऊपर यहाँ पे ले लेंगे y और नीचे ले लेंगे y डैश। वैल्यू को लिखते हैं 1 2 3 4 5, काफी है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में तो कोई, अच्छा इसमें है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो x का 2 y का 5, x का 2 और y का 5 यहाँ हो जाएगा। दूसरा है आपका 3 और 4, x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4, ये ना होगा 3,4। चलो, दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करें तो दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से हो सकती है, ये ना होगी जी। चलिए, चाहो तो आप ऊपर ऐसे ले जा सकते हो, ले जाने की क्या जरूरत है, रहने देते हैं इतना पे ही। ठीक है, यह है किसका समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, दूसरा वाला देखो, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1, 3,-1। ठीक है, फिर आपका क्या है, x का 0 y का -3, y का -3, यहाँ होगा 0, -3। अच्छा, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से जाएगी ना, चलिए यही ना होगा आपका, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान से, सॉरी, फिर से रेखा को खींचते हैं, एकदम एकदम एग्जैक्ट वहीं से जानी चाहिए, दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी तभी आपका आलेख सही कहलाएगा। ठीक है, चलिए, एग्जैक्ट उन्हीं दोनों बिंदुओं से ही जानी चाहिए, तो एकदम यहाँ से और यहाँ से गई है ना। चलिए, तो ये देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, यहाँ पे ना प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा, एक और चीज देख रहे हैं, इसका समीकरण क्या है पहले वो भी तो लिखना होगा ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x
-3y बराबर में 9। चलो यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी यही हल हो जाएगा। तो कहाँ पर है, x का मान यहाँ पे क्या है 6 है और y का मान 1 है, यानी 6,1 पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 6 और y का मान हो जाएगा 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाना ना, मैं थर्ड नंबर देख लेता हूँ, या सेकंड भी बता सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहोगे जैसा कहोगे ठीक है। तो थर्ड ही देखते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका क्या है 3x माइनस का 5y प्लस 1 बराबर में 0, तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 5y माइनस का 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 1 बटा में 3, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ y के जगह कुछ रखें, जैसे रखते हैं y बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 1 बट्टा 3, 5 गुना 10, 10 में से गया 9, 9 बट्टा 3, 3 तिया 9, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। चलिए अगर हम y बराबर माइनस का 1 रख देते हैं, तो ऐसा लेना होगा कि बट्टा वट्टा में नहीं है, 5 गुना माइनस 1 बट्टा में 3, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखो -5 और एक माइनस 6 हो जाएगा, -6 बट्टा 3 आ गया माइनस का 2। चलो इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है ये, है ना। चलिए देखते हैं इसको पहले। चलो भैया ये हो गया आपका चार्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो जो हमने हल निकाले हैं, ठीक है। चलिए x और y, y की जगह हमने रखा है 2, तो आया है x का 3, y की जगह रखा है -1, तो x का आया है माइनस का 2, ठीक है। चलिए समीकरण 2 के पास चलते हैं, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 से, अच्छा समीकरण 2 में है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, है ना। एक काम करो ना, इस y को इधर लेके चले जाओ, तो y बराबर 2x प्लस 3 नहीं हो जाएगा, देखो ना कितना आसान हो गया। तो अगर हम x बराबर 0 पर चेक करें, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 3, यानी कि ये तो 0 हो गया, बच गया आपका 3। x बराबर अगर 1 पर रखें, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3, 2 1 कम 2 और 3 5 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं ना। चलो यहाँ पे इसका भी चार्ट बना देते हैं और फिर दोनों का आलेख हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रखने पर वाई का 3 आ गया है, ठीक है। एक्स की जगह 0 रखने पर वाई का 3 और एक्स की जगह 1 रखने पर वाई का 5 आ गया है। अब यहाँ से इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं इस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए वैल्यू ज्यादा खींचने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी 4-5 तो खींचना ही है, 5 हाईएस्ट है, एक्स डैश वाई और नीचे आप वाई डैश ले लो, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। चलो x का 3 है, y का 2 है, 3 2, x का 3 y का 2, 3,2, फिर x का -2 और y का -1, x का -2 और y का -1, -2, -1। चलो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं पहले, फिर आगे देखा जाएगा। तो ये हो जाएगी, एकदम जा रही है ना सही। चलिए तो यहाँ पे ये आपका रेखा हो गया। चलिए तो इसका समीकरण लिख दो, समीकरण है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। चलिए दूसरे के लिए चलते हैं, x का 0 और y का 3, x का 0 y का 3, नहीं ना हो जाएगा 0, 3, नहीं बिंदु हो जाएगा। दूसरा x का 1 y का 5, x का 1 y का 5, x का 1 y का 5, 1, 5। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ऐसे आएगी,
है ना, यहाँ पे ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, तो एकदम सीधा आ रही है ना, एकदम सही से। चलिए बिल्कुल सही से आ रही है। चलिए तो इसका भी समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, एक दूसरे को यहीं पे ना प्रतिच्छेद करी है, तो यह बिंदु क्या है, x का -2 है और y का -1, यानी x बराबर -2 और y बराबर -1। यहाँ से इसका हल आ रहा है, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 4 नंबर, 9 का 4 नंबर बटा में दिया इसलिए आपको बताना है, तो इससे कोई घबराना थोड़ा यार, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3x प्लस में 2y और बराबर में 3, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर में 6 दिया 18। यह समीकरण 1 मान लो, और इसको भी एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, या इसको ऐसे भी उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आप जो मर्जी करे वो कर दो। आप एक काम करो, y को इधर भेज दो और -2 को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर में, y इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो 1/4 x प्लस में 2, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही समीकरण 2 इसको मान लो। चलिए तो यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से 3x प्लस 2y बराबर में है 18। इसके दो हल निकाले ना, तो एक काम करो ना, x वाले को उधर भेज दो, 2y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, इसको ले जाएंगे भाग में, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 3x बटा 2, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ रखते हैं x बराबर, क्या रखा जाए, तो मान लीजिए रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 18 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, तो 18 माइनस 6 और बटा में 2, तो यानी 12 बटा 2 कट के आ जाएगा आपका 6, y का 6 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो, उसके बाद अब x बराबर रखते हैं, क्या रख ले, 4 पर, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 18 माइनस 3 गुना 4 बटा 2, 4 तिया 12 हो जाएगा, 18 माइनस 12 बटा 2, घटेगा तो 6 आएगा, और 6 बटा 2 यानी कि 3 आ जाएगा, तो y का मान 3 आ गया। चलिए इसका चार्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आप दिखा दो, यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख दो, और फिर दूसरे वाले समीकरण को भी ऐसे ही लेंगे, उसके भी हल निकाल लेंगे। चलिए आपका x हो गया, ये y हो गया। जब x की जगह 2 रखा है तो y का 6 आ गया, x की जगह 4 रखा है तो y का 3 आ जा रहा है ना। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 तो आपका वही रहने दो, y बराबर 1/4 x प्लस 2, यही ठीक है। x बराबर ले लेते हैं 4, तो y बराबर हो जाएगा 1/4 गुना में 4 और प्लस में 2, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि y बराबर 2 1 3 हो जाएगा। x बराबर ले लो 6 लिया जाए, नहीं 6 लेंगे तो कटेगा नहीं ना, ऐसा लेना होगा, 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 पर, तो y बराबर 1/4 और गुना में 0 और प्लस 2, प्लस में 2, प्लस में 2, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, बच जाएगा 2 ही ना, y बराबर 2। चलो इसका भी चार्ट बना दो और इसका ग्राफ खींच देना, हो जाएगा ना ग्राफ। ग्राफ तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे x और y लिखेंगे। चलो यार, ये x हो गया, यह y हो गया। x की जगह जब हमने 4 रखा है ना, तो y का 3 आया है, और x की जगह जब 0 रखा है तो y का 2 आया है। अब इन दोनों का आलेख बना नहीं लोगे, और इसका आंसर x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 3 आएगा। देख लो इसमें उभयनिष्ठ 4,3 है, यहाँ भी 4 और 3 है, तो यही आपका आंसर 4,3 होगा। तो ग्राफ तो खींचना आप जानते ही हो, नहीं ना बताना पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, ये बना लेना ग्राफ अब इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल करें, और फिर कह रहा है उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त 2 रेखाओं और x अक्ष के साथ बनता है। तो पहले हम लोग इन दोनों का आलेख बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 5x माइनस का 6y प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से 5x बराबर लिख सकते हैं ना 6y माइनस का 30, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6y माइनस का 30 और बटा में 5। चलो ठीक है। अगर हम यहाँ y बराबर रखते हैं 0,
तो x बराबर हो जाएगा 6, y की जगह क्या रखना है 0 और -30 और बट्टा में 5, यानी कि ये देखो ये तो 0 हो गया, बच गया -30 बट्टा में 5, 6 बार में कट जाएगा, माइनस का 6 आ गया x का मान। अच्छा y बराबर 5 रखें तो x बराबर हो जाएगा 6 गुना 5 -30 और बट्टा में आपका है 5, तो ये 6 5 30, 30 में से 30 गया 0, 0 बट्टा 5 का मतलब क्या है 0। चलिए तो हमने एक यहाँ से 2 हल निकाल लिए, तो यहाँ पे इसका चार्ट बना के इसको दिखा देते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले समीकरण को लेकर चलेंगे। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहो बस सही तरीके से, आप आसानी से समझ जाओगे सब कुछ। एक्स वाई देखो, आप यहाँ देखो हमने y की जगह पहले 0 रखा है तो x का माइनस का 6, y की जगह जब 5 रखा है तो x का 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, तो 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 4y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 4y और बटा में 5, ठीक है। चलिए y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना 0 और बटा में 5, तो ये तो 0 हो गया, बच जाएगा 20 बटा 5 यानी कि 4 आ जाएगा, x का मान क्या आ गया यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब y बराबर कुछ और लिखते हैं, तो मान लेते हैं y बराबर 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 गुना 5 और बट्टा में 5, तो ये भी 5 का 20, ये 20, 20 में से 20 गया 0 बट्टा 5 यानी कि 0, यानी कि 0 आ गया। चलिए इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं और फिर इनका ग्राफ देखा जाएगा। चलो ठीक है, तो आप बस ध्यान दो, पढ़ाई पर ढंग से ध्यान दो, आपको पता ही है हम लोग के अदर चैनल के भी बारे में। चलिए तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अदर चैप्टर का भी। चलिए देखते हैं एक्स वाई, यहाँ पे आते हैं x का 4 तो y का 0, है ना, y 0 रखे तो x 4 आया है। अच्छा y 5 रखे हैं तो x का आपका 0 आ गया है, x का आपका 0 आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। चलो चलो तो देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्राफ पर, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर थोड़ा लंबा खींचना होगा क्योंकि 6 तक गया है ना, x का -6 तक गया है, इसलिए बड़ा खींचना होगा यार। चलो यहाँ पे ये y एक्सिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ पे आपका x डैश, यहाँ है y और नीचे ले लेते हैं आप y डैश, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, वाई एक्स पे 5 से भी काम चल जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5, काफी है। चलो x का -6 और y का 0, तो यही बिंदु हो जाएगा -6, 0 और y क्या है 0, 5, तो यह हो जाएगा 0, 5, x का है 0 और y का 5 है तो 0, 5 ही ना हो जाएगा, और x का -6 और y का 0 था तो ये हो गया। चलिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खींच देते हैं, चलिए ये हो जाएगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। चलो यहाँ पे दर्शा देते हैं, यहाँ पे ये इसका समीकरण भी लिख देंगे, इसका समीकरण है 5x - 6y + 30, 5x - 6y + 30 बराबर में 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 4 0, x का 4 y का 0 और फिर 0 5, यानी x का 0 y का 5, तो यही बिंदु हो जाएगा। तो इन दोनों को भी मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से ही ना आएगी, यही हो जाएगा इस तरह से, क्लियर है। चलिए भैया इसका भी हमने ग्राफ खींच दिया और इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 5x + 4y - 20, 5x + 4y - 20 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करा तो यही ना इसका हल हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 5। देखो फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि उपरोक्त दो रेखाओं और x अक्ष के साथ बनता है उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये रेखाओं और x अक्ष के द्वारा बना हुआ त्रिभुज ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिभुज है,
तो यहाँ इसको ए दे दो शीर्ष, इसका बी दे दो और इसको सी दे दो। तो लिख देंगे कि दो रेखाओं तथा एक्स अक्ष से बना त्रिभुज कौन है? त्रिभुज ए बी सी है, जिसके शीर्ष क्या क्या है? तो 0 5 है, ऊपर वाला ए शीर्ष जो है 0 5 है, एक दूसरा है -6,0 और तीसरा जो है आपका 4,0। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरणों के हल निकालें। अब आप सोच रहे हो कि सर इससे तो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकालना है। x+2 बराबर 1 - x, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, x का मान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। लेखा चित्र के मदद से ही लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो ग्राफ से ही हल करना है। तो इसको आपको क्या करना होगा? मान लेना होगा। लेट यानी कि माना y बराबर x+2 और बराबर 1 - x। ठीक है, तो पहले ले लेंगे केस पहला, यानी कि पहले लेंगे y बराबर x+2। इसके दो हल निकालो। तो x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। इसका चार्ट आप बना लो, समझ गए ना? इसका चार्ट बनाओ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं एक्स वाई को, जो हमने मान निकाले हैं उन सबको। एक्स वाई, एक्स की जगह 1 रखे हैं तो वाई क्या आ गया है 3, एक्स की जगह 2 रखे हैं तो वाई क्या आ गया है 4। समझ गए ना? चलिए अब लेते हैं केस सेकंड, केस दूसरा, यानी दो समीकरण यहाँ भी बना लेने हैं। y बराबर 1 - x। ठीक है, अगर x बराबर 0 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। अगर हम x बराबर 1 पर रखें तो y बराबर हो जाएगा आपका 1 - 1 यानी कि 0। चलो, तो यहाँ से भी हमने दो हल निकाल लिए और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये x और यह y। ठीक, तो यहाँ पे हुआ x का 0 तो y का 1 और x का 1 तो y का 0। चलिए अब दोनों के लिए हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर खींच लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए तो ग्राफ पेपर ले लिया हमने। यहाँ पे ये ले लेते हैं x एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए यहाँ x, यहाँ पर x डैश, यह y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 काफी है 4 तक। 1 2 3 और यहाँ पे 4। नीचे यहाँ पे खींच देते हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ पे ले दो -1 -2 -3 -4। चलो x का 1 है y का 3 है, x का 1 y का 3, ये ना होगा 1,3। अच्छा, x का 2 है और y का 4 है, 2,4। चलो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा खींच सकते हैं ना इस तरह से। चलिए यही ना जाएगी, एकदम सीधा रेखा होना चाहिए, एकदम जाना चाहिए जिन बिंदुओं से होकर हम लोग वहां पे दो बिंदु जो लिया है ना उनसे एकदम होकर वहीं से जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ग्राफ ही। चलिए ठीक है, तो इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है y बराबर x+2, y बराबर x+2। ठीक है, चलिए और उसके बाद देखो x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 और x का 1 y का 0। चलिए तो ये 0 1 ये हो जाएगा और यह 1 0 हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यहीं से ना होगी, चलिए ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एकदम ऐसे ही जाएगी, देख रहे हैं ना? चलिए अच्छा, ये आपका हो गया। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पे यहाँ सामने x का मान जो पड़ेगा वही ना, तो x का मान यहाँ पे कितना पड़ रहा है? तो x बराबर पड़ रहा है -1/2। देख रहे हैं ना, 0 से -1 के बीचों बीच है, तो x का मान -1/2। आप अगर इस समीकरण से भी निकालोगे तो देखो ये आएगा इधर प्लस का, तो x + x हो जाएगा और इधर 1 - 2 हो जाएगा, ये 2 आके इधर घट जाएगा, यानी 2x बराबर -1
यानी x बराबर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से भी समझ में आया, और ये हम लोग ग्राफ से भी। तो दूसरे वाले में भी वही खेल करना है। एक बार y बराबर 1/4 x माइनस 1, यहाँ पे आप x के जगह 1 2 पुट कर लो, 1 पुट x की जगह एक बार 1 पुट कर देना, एक बार पुट कर देना 5, ठीक है, तो y का भी आ जाएगा। और उसी तरह से दूसरा भी समीकरण लेना, y बराबर 2x माइनस 1/4, यहाँ भी कम से कम 2 हल निकालना और ग्राफ बना के x का मान वहां से प्राप्त करना। समझ गए, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म समीकरणों के लेखा चित्र बनाइए, यानी ग्राफ बनाने हैं, और लेखा चित्र से बताइए कि कौन से युग्म विरोधी होंगे, कौन आश्रित होगा और कौन अविरोधी होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां अविरोधी कहेंगे। अगर ग्राफ बनाने के बाद अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी तो विरोधी हो जाएगा। अगर ग्राफ बनाने के बाद एक दूसरे के ऊपर जाएंगी यानी संपाती होंगी तो उसे आश्रित कहते हैं। तो आपको ग्राफ बनाना तो मैंने सिखा ही दिया, ग्राफ बनाना, इन तीनों कंडीशन पे ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा कि विरोधी होगा, आश्रित होगा कि अविरोधी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज आपका 2B कंप्लीट हो गया। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो NCERT है, KC सिन्हा है, भारती बॉन है, सबका लिंक मैंने दिया हुआ है। और मेरे अदर चैनल जैसे कि पाथ फाइंडर क्लासेस है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के नाम से है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, इसको भी सब्सक्राइब कर लोगे। रविकांत सर के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर लोगे, और तीसरे चैनल पे आप पढ़ ही रहो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज आप लोग शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।